बजट के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार और वी अनंत नागेश्वर और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने खास बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मिस्टर मनोज गोविल और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन। वेलकम सर ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के पास आना चाहूंगा। कैपेक्स में टारगेट को रिवाइज करके 10.18 लाख करोड़, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट 11.21 लाख करोड़, इफेक्टिवली रफली 20,000 करोड़ का इसमें हाइक हम देख रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इस साल परफॉर्मेंस नहीं हुआ और उस पे आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा परफॉर्मेंस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग? जैसे कि डिफेंस में कोई ग्रोथ नहीं है, रेलवेज में आपने लोकेशन लगभग वही रखा है, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिस पर फोकस आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा रहेगा? देखिए, ओवरऑल यदि आप देखें तो हमारा जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है वो दो प्रकार का होता है। एक जो भारत सरकार उसको सीधे प्रकार से करती है अपने विभागों के माध्यम से, और दूसरा जो भारत सरकार राज्य सरकार को अनुदान देती है, उस अनुदान ग्रांट के माध्यम से भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और भी इस प्रकार की योजनाएं हैं। तो यदि आप ये दोनों मिला लें तो लगभग अगले साल का जो हमने बजट एस्टिमेट रखा है वो 15 लाख, लगभग 15.5 लाख करोड़ के आसपास रखा है। और यदि आप इस साल का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, पुनरीक्षित अनुमान है, उसको आप देखें और उसमें आप देखें कि वो लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास है। और यदि ग्रोथ देखें तो जो ग्रोथ हमने एस्टिमेट की है दोनों प्रकार का कैपेक्स को मिलाकर वो लगभग 17% की ग्रोथ है। तो अब हम इसको ये बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारा इस साल का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है पूरे सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के, और उसको हम तुलना करें अगले साल के 20 से, तो हमारी ग्रोथ लगभग 7% है। जो 50 लाख करोड़ का बजट आपको दिख रहा है उसमें 7% आरई के अनुपात में ग्रोथ है। तो जब पूरा बजट यदि हम 7% से ग्रो कर रहा है, परंतु जो कैपिटल और ग्रांट्स फॉर कैपिटल का मिला के देखें तो वो 17% से बढ़ रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार का जो बजट है इसमें ने कैपेक्स को इस साल भी प्रायोरिटाइज किया है। और उसमें जो रेलवे है, आपने रेलवे का नाम लिया, आपने डिफेंस का नाम लिया, आपने कहा रोड के बारे में, इन तीनों की जो टॉप 3 में पहले भी थे, इस साल भी हैं, परंतु इस साल कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक 20,000 करोड़ का फंड बनाया गया है जो साइंस टेक्नोलॉजी के लिए अलग से रखा गया है। इसी प्रकार से अर्बन चैलेंज फंड जो अर्बन क्षेत्र के लिए है वो एक 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है, वो हमने पहली बार इस बार रखा है। तो कुछ क्षेत्रों में जैसे कि अर्बन का मैंने उदाहरण दिया, साइंस टेक्नोलॉजी का उदाहरण दिया, वहां पर पिछले साल से अधिक ग्रोथ है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो असेट मोनेटाइजेशन की जहां तक बात है, मिनिस्ट्रीज को 3 साल का प्लान बना कर दिया गया है। नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विच इज ऑलरेडी इन प्लेस, तो ये जो आज का अनाउंसमेंट है वो उससे कैसे अलग है? क्योंकि मिनिस्ट्रीज ऑलरेडी अपने असेट मोनेटाइजेशन वाले जो असेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर चुकी हैं। 4 साल का प्लान था, करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ओवरऑल असेट मोनेटाइजेशन का टारगेट रखा गया था। तो ये उससे अलग कैसे है? देखिए, वो पहले 4 साल का था, उसमें 6 लाख करोड़ का टारगेट है। इस साल अभी अंतिम साल है, अभी साल खत्म हो जाएगा तो हम पता पड़ेगा कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे। हमारा अनुमान है कि लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। हो सकता है 6 लाख से थोड़ा कम हो जाए, 5.5 हो जाए, 5.25 हो जाए, पर वो 4 साल तो खत्म हो गए। अब जो ये 10 लाख करोड़ की बात आ रही है ये इसके बाद के सालों के लिए आ रही है कि इसके बाद के साल के लिए आपका क्या प्लान है। तो वो जो राशि उससे प्राप्त होगी उसको कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खर्च करने का सरकार का इरादा है। Now, allow me to come to Chief Economic Advisor. So, the government has decided to bring down fiscal deficit target to 4.4% for the financial year 2026. At the same time, our expenditure is not at par. In fact, it's coming down. Government has revised the overall expenditure target to 10.18 lakh crore for financial year 2025. Do you find it a pragmatic approach when the government, when the economy is there is a concern that the economy needs more expenditure, more spending, we are cutting down our fiscal deficit target at 4.4%?
Well, I think the government has indeed increased the capex by 10% compared to the revised estimate for the current financial year. And if you look at FY 23-24, we achieved 9.5 lakh crores, 8.5 plus 1 lakh crore given to states, and that was increased to 11.1, which is a combination of 9.6 and 1.5. And as my colleague Dr. Manoj Govil pointed out, we may end up achieving somewhere around 10.2 to 10.3 in the course of the current financial year, with just about a couple of months to go. So naturally, the budget allocation takes into account the spending patterns over the last couple of years or three, and therefore also takes into consideration what is the spending capacity within the system, etc. But overall effective capital expenditure is continuing to rise, because capital expenditure is being undertaken by the union government, by the state governments, and also by public sector enterprises within the overall public sector framework. And more importantly, you are not taking into account the fact that capital expenditure by the private sector will likely increase because of the fillip being given to private consumption through the tax cut route, because it puts more spending power in the hands of the public. And once the private sector sees demand growing, and given the fact that capacity utilization in the private sector has been closer to 75%, I would expect to see private sector capital formation growth picking up. And in that scenario, it is good that the government gives the space for the private sector to be able to undertake capital formation. And that is why the budget's emphasis on sticking to the fiscal consolidation path promised 5 years ago, it's important to deliver on that, to be able to get the credibility of the marketplace for the fiscal policy of the Government of India. And that has helped us even with economic growth, because you spoke about the importance of expenditure. But if you look at the Government of India's borrowing costs over the last several years, it has come down quite consistently if you look at the 10-year bond yield. And if you compare the 10-year bond yield of Government of India with that of the benchmark, with the US 10-year bond yield, it has been tightening, it's been compressing. Now imagine if the Government of India had been spending more than what it has, then this number would have been much higher, this bond yield. And that would have resulted in an overall level of higher interest rates in the entire economy, which would have curbed spending and expenditure in any case. So I think we need to take a holistic view of this situation. सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हमारे सहयोगी प्रकाश को से खास बातचीत करते हुए और बजट से जुड़ी हुई जो इकोनॉमी की बारीकियां हैं वो बताते हुए, लेकिन वक्त हो चला एक